हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। उस वीडियो में हमने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों को बिना रटे किस प्रकार ध्यान में रखा जाए। कुछ ट्रिक्स को समझा कि किस तरीके से ट्रिक्स द्वारा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों को ध्यान में रखा जाए। यदि आपने इसकी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप उस लास्ट वीडियो को देख सकते। एक बार आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो जाए तो आप इसके सभी क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 8.1। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल B राइट एंगल है। AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड आउट करना है साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C। तो सबसे पहले देखिए सवाल में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि ट्राइंगल ABC है जिसका एंगल B राइट एंगल है, यानी कि एंगल B एक हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल बनाइए। ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में ये बोला गया एंगल B राइट एंगल है, यानी कि एंगल B को आप यहाँ पे 90। और इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है साइन A और कॉस A। तो इस प्रकार सवालों में अगर साइन A कॉस A, साइन C कॉस C पूछा जाए तो आप इजीली सॉल्व करने के लिए A को आप बेस पर लिखिए, यानी कि A को आप बेस मान लीजिए। यहाँ पर ये आपका बेस A और C को आप यहाँ पे लिख। तो हमारा ABC ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसमें AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो आप AB को 24 सेंटीमीटर, और BC 7 सेंटीमीटर है, तो BC को आप 7 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे निकालना है साइन A और कॉस A। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में समझाया था कि कभी भी अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना हो तो आपको बताया गया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपको याद रखने के लिए बोला गया था। P मीन्स परपेंडिकुलर और H का मीन्स हाइपोटेन्यूस। हमारा ये परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे में कर्ण। ऐसे ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले आप PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे लिखिए साइन, यहाँ लिखिए कॉस, यहाँ पे लिखिए ये हमारा कॉसेक, सेक और ये कॉट। तो अगर आपसे साइन पूछा जाए तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। साइन होता है P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब इस ट्रायंगल में हमें बिना अगर हाइपोटेनस तो दिया नहीं है, जब तक हाइपोटेनस को हम नहीं निकालेंगे तब तक हमारा साइन ए की वैल्यू भी नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए सी की। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ए सी स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर रेस्ट ऑफ टू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का। अब देखिए यहाँ पे ए सी स्क्वायर, ए बी कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, और बी सी यहाँ पर 7। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 40। तो इस तरीके से हमारा ए सी स्क्वायर आ जाएगा 625। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 625 का स्क्वायर रूट यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25। तो इस तरीके से हमारे ए सी की वैल्यू आ गई 25। तो आप यहाँ पे इसको 25 लिख लीजिए, या आप एक ट्रायंगल दोबारा बना लीजिए। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, ए सी हमारा आ गया 25, ए बी सी हमारा 24 और ये हमारा 7। हमें सबसे पहले बोला गया कि साइन ए की वैल्यू निकालनी है और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर किया गया था। इसलिए आप पहले फर्स्ट वीडियो को कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो सवाल जल्दी समझ आएगा। तो ये क्या होगा आपका साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा बी सी और हाइपोटेनियस हमारा है ए सी, यानी कि 7 अपॉन में 25।
इसी तरीके से कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस ए बी अपॉन में ए बी 24 और ए सी 20। तो इस तरीके से हमारा साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। तो कभी भी आपको रेशियो निकालना हो तो आप इस PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको याद रखिए। यहाँ साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। अब हमें क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्योंकि यहाँ पे साइन सी बोला गया है तो अब ये हमारा बेस यानी कि एडजेसेंट साइड हमारा ये लेना पड़ेगा। तो बेस हमारा हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप ट्रायंगल को दोबारा भी बना सकते हैं। इस ट्रायंगल को आप दोबारा बना लीजिए, क्योंकि एंगल बी तो चेंज होगा नहीं, एंगल बी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो 90 रहेगा। और अब क्वेश्चन में साइन सी पूछा गया तो आप इसको बेस मान लीजिए। साइन सी तो यहाँ पे सी लिखिए और यहाँ पर आप ए लिख लीजिए, ट्रायंगल वही रहेगा। अब देखिए इसमें ए बी कितना था 24, तो ए बी को 24 लिखिए, बी सी कितना था 7 और ये हमारा आया था 20। अब आप जब क्योंकि सी बेस बन गया तो आप सेकंड में साइन सी और कॉस सी आप इजीली निकाल लेंगे। अब साइन सी क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि ए बी अपॉन में ए सी, ए बी 25 और ए सी 24। इसी तरीके से अब कॉस सी की वैल्यू निकालनी है तो कॉस सी बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस ए सी, ये हमारा आ जाएगा 7 अपॉन में 25। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको इसके बेसिक रूल ये को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए आपको ये याद होना जरूरी है। PBP HHB 8.1 पूरा इसी पर बेस है, आपको ये ध्यान रहेगा। और एक पाइथागोरस थ्योरम ध्यान रहेगी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर रेस्ट ऑफ टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो एक्सरसाइज 8.1 के सारे सवाल आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ये हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें एंगल क्यू राइट एंगल पी क्यू 12 और पी आर 13 है। हमें tan P और कोट R के डिफरेंस निकालना है, tan P माइनस में कोट R की वैल्यू निकाल। अब देखिए tan P क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा tan होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब तक हमारा बेस नहीं आएगा tan P की वैल्यू और कोट R की वैल्यू भी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेस निकालते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि पी आर स्क्वायर ये इक्वल होगा पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर के। अब पी आर स्क्वायर कितना है यहाँ पे 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 12 का स्क्वायर और ये हमारा क्यू आर स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस में आर। अब देखिए 144 को आप इस तरफ ले जाएंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर। तो हमारा क्यू आर स्क्वायर 25 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट डालेंगे तो आप 25 का स्क्वायर रूट यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्यू आर 5 आ गया। तो यहाँ पर हमें वैल्यू जो मिली है वो हमें मिली यहाँ पर 5। अब देखिए हमें निकालना था tan P और कोट R की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पे देखिए tan P माइनस कोट, अब देखिए tan P की वैल्यू निकालनी है तो आप tan P यानी कि P को आप बेस मानेंगे। तो अब हमारे पास बेस ये है और परपेंडिकुलर ये, यानी कि P का एडजेसेंट साइड हमारा PQ है और अपोजिट साइड हमारा QR है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप P को बेस बना लीजिए, एक ट्रायंगल और खींच लीजिए। जब आप एक ट्रायंगल खींचेंगे तो Q में तो कोई चेंजेस नहीं होगी, Q अपनी जगह रहने दीजिए। और अब इसने tan P बोला तो P को आप यहाँ लिख लीजिए और R को इधर। अब इसको कंप्लीट कीजिए, पी क्यू कितना था 12, आप यहाँ पे 12 लिखिए, क्यू आर कितना था 5 लिखिए और ये हमारा 13 था। तो इस तरीके से हमें दोनों बेस पता चल गए। tan P के लिए ये ट्रायंगल यूज होगा और कोट R के लिए आप ये ट्रायंगल यूज कीजिए। तो सबसे पहले है tan P, तो tan P यानी कि बेस हमारा ये रहेगा। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan P हमारा पी क्यू आर क्यू अपॉन में QP माइनस कोट R निकालना है तो कोट R का बेस ये है
तो आप कोट आर क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि क्यू आर अपॉन में पी क्यू। तो यहाँ पे देखिए क्यू आर कितना है, यहाँ पर क्यू आर हमारा है 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे। और क्यू पी कितना है यहाँ पर 12, तो आप यहाँ पे 12 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए क्यू आर कितना है, क्यू आर हमारा यहाँ पे 5 और पी क्यू कितना है 12। इस तरीके से 5/12 और ये भी 5/12, यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर 10p बोला गया है तो p यहाँ पर हमारा बेस माना जाए, इसलिए इस ट्रायंगल में बेस हमारा ये होगा। अगर ये बेस है तो ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। पर राइट एंगल ट्रायंगल में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि इसको हम बेस समझ ही नहीं पाते कि बेस है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप बेस यहाँ पे बना लीजिए, क्यू तो चेंज होगा नहीं, 10 क्यू 90 डिग्री है, पी बेस पे लिख लीजिए, आर यहाँ पे, और ये सारे जो साइड्स दिए हैं वो आप यहाँ पे उतार लीजिए। अब आपको 10p लेना है तो 10p के लिए यहाँ लिखेंगे, 10p होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है 5 और बेस है हमारा 12, तो 5/12, माइनस का साइन लगाइए। कोट आर की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालिए। कोट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस हमारा 5 है और परपेंडिकुलर हमारा 12 है। यहाँ पे लिखेंगे 5/12 में से -5/12 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है साइन ए 3/4 है, तो कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। अब देखिए इस सवाल में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि कौन सा एंगल राइट एंगल है, यानी कि हमें साइन ए 3/4 दिया है तो कैलकुलेट कॉस ए और टेन ए निकालना है। हमें ये नहीं बताया गया कि बी पर राइट एंगल या फिर सी पर राइट एंगल। तो बस आप खाली यहाँ बेस पे ध्यान रखिए कि साइन ए बोला तो ए को आप बेस बनाइए। तो यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल खींच लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे साइन ए मेंशन किया हुआ है तो आप ए को बेस बना लीजिए और बी और सी आप कहीं पे भी लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि बी राइट एंगल है या सी राइट एंगल। आप बी को भी राइट एंगल मान सकते हैं और सी को भी राइट एंगल, और बेस आप ए पर ही लीजिए। इसने बोला साइन ए है 3/4, तो यहाँ पे हमें गिवन है साइन ए 3/4, और साइन ए 3/4 का मतलब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा बी सी और हाइपोटेनियस हमारा ए सी है। साइन ए होगा हमारा परपेंडिकुलर बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस ए। तो ये हमारा कितना दिया हुआ 3/4, ये हमें 3 और ये हमें 4। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि 3/4, 3/। अब देखिए यहाँ पर बी सी कितना है 3, तो आप बी सी कितना, बी सी को आपको यहाँ पे 3 के लेट करना होगा। ऐसा इसलिए कि यहाँ बी सी की वैल्यू 3 नहीं है, ये तो रेशियो में हो सकता है यहाँ पर साइड कुछ और भी हो। मान लीजिए यहाँ पर बी सी अपॉन में ए सी 15 और 20 भी हो सकते हैं। अब इसको अगर काटते हैं तो 3×5 = 15, 5×3 = 15 और 5×4 = 20, फिर ये 3/4 हो गया। तो 15/20 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये रेशियो है ना कि साइड्स दिए हुए हैं। तो आप इसको 3K मानेंगे और इसको 4K, तो हमारा बी सी कितना आएगा 3K और ए सी कितना हो जाएगा हमारा 4K। तो इस तरीके से, क्योंकि साइन दे रखा है 3/4, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा 3K और हाइपोटेनियस हो जाएगा 4K। तो इस तरीके से 3K और 4K, 3 नहीं मानेगा 4 नहीं मानेगा, क्योंकि ये रेशियो में है। ज़रूरी नहीं है कि इसके सब BC 3 सेंटीमीटर हो या कुछ भी मेजरमेंट में हो या 4 हो, ये कुछ भी हो सकता है, 20 भी हो सकता था, 15 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, इसलिए आप इसको 3K और 4K माने। अब इसके बाद हमें क्या निकालना था, कोस और टैन। कोस और टैन को निकालने के लिए इसका बेस पता होना जरूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल हमारा बी पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होगी। अब यहाँ पे ए सी कितना था 4K, 4K की पावर 2, ए बी कितना है ये हमें पता नहीं है, और बी सी हमारा 3K की पावर 2, ये हमारा हो जाएगा 16K स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस में 9K स्क्वायर।
के एक तरफ कर लीजिए, 16k² और 9k², ये हमारा हो जाएगा AB। इस तरीके से 16 में से 9 गए तो यहाँ बचेंगे यहाँ पर 7k² इक्वल टू AB। हमारा AB आ जाएगा रूट में 7k², तो AB की वैल्यू आ गई यहाँ पर √7 से। AB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 7 रूट में से। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, cos A और tan A। तो यहाँ पे देखिए cos A, cos क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा कितना है B, और हाइपोटेन्यूस हमारा AB था रूट में 7k और AC था 4k, यानी कि √7 अपॉन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, tan A की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए tan क्या होगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी कि BC, बेस BC कितना था हमारा, BC था 3k और बेस था रूट में 7k। सॉल्व कर लीजिए, 3 अपॉन में, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर रेशियो में दिया हो तो आप ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ के लगा लीजिए, क्योंकि ये साइड मैच, ये केवल साइड कुछ भी हो सकता है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि ये 3 और 4 का रेशियो है। आप इसको 3k मानेंगे और इसको 4k मानेंगे, और इस तरीके से आप ए बी निकाल लीजिए और उसके बाद जो भी बोला जाए उसको निकाल लीजिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बेस का ध्यान रखिएगा, साइन ए बोला गया तो ए को बी और सी आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, मेंशन नहीं किया गया कि राइट एंगल बी है या फिर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। अब देखिए यहाँ पे भी कहीं मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा एंगल राइट एंगल है, एंगल बी राइट एंगल है, राइट एंगल। बस इतना पता है कि कोट ए है, यानी कि आप ए को बेस बना लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रायंगल खींचिए और यहाँ पे बेस के साथ आप ए लिख लीजिए, और बी और सी आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मेंशन नहीं किया गया कि राइट एंगल कौन सा है। बस इतना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल से ही फाइंड आउट किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 15 cot A इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे 15 cot A इक्वल टू 8, तो यहाँ पर हमारा कोट ए आ जाएगा 8 अपॉन, और कोट हमारा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हमारा ये कोट होता है। देखिए बेस कितना है यहाँ पर 8, और क्योंकि कोट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये 8 और ये 15, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये 8 के हो जाएगा और ये 15 के हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो में है, साइड नहीं दिए हुए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट क्या होता है, बेस यानी कि ए बी अपॉन में बी सी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये हमारा 8/15 है। आप यहाँ पे लेट कर लीजिए, ए बी को मान लीजिए 8 के, और बी सी हमारा आ जाएगा 15। फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हमें साइन ए और सेक ए निकालना। साइन तभी निकलेगा जब हमें हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन है परपेंडिकुलर अपॉन। बस खाली आपको ये याद रखना है, पी 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 एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको ये याद हो जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आराम से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे बताया था, एक बार और बताता हूँ, साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन, कॉसेक, सेक और कोट होता है। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें ए सी निकालना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। राइट ट्रायंगल ए बी सी में देखिए ए सी का स्क्वायर ये इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। अब ए सी कितना मेंशन किया हुआ है, ए सी तो है नहीं, बी सी 15 है और ये 8 है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना था 15 और 8 के, यहाँ पे 8 के का स्क्वायर और यहाँ 15, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 4 के की पावर 2, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 पावर 2, ए सी स्क्वायर 4 और 5 9 8
और ये 2 k⁻²। अब AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर रूट निकालते हैं, k⁻28, 17 बन जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना था, 289, और यहाँ पे k की स्क्वायर है तो यहाँ पे 17k आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें AC यानी कि हाइपोटेनियस 17k हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था। एक बार ट्रायंगल और बना लीजिए ताकि ध्यान रहे। देखिए यहाँ पे C था, यहाँ पे B, और यहाँ पर A, या 8k, 15k, और हमारा AC कितना है, 17k, तो यहाँ पे आप 17। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, साइन A और सेक A की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन A और सेक A। साइन होता है परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस, BC अपोन में A। BC हमारा है 15 और AC है 17k, ये हमारा आ गया 15/में। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 15/17। अब इसी तरीके से सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। सेक हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन, देखिए यहाँ पे सेक है, हाइपोटेनियस अपॉन में, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस यानी कि AC अपॉन में AB। यहाँ पे आप लिखेंगे AC अपॉन में, AC हमारा 17k, AB 8k, यहाँ पे आ जाएगा 17/8। सर तो केवल आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए इसको ध्यान रखिए, पाइथागोरस थ्योरम रखिए, और आपका आंसर इजीली सॉल्व होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है सेक थीटा 13/12 है, तो हमें कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो आपको बताया था पहले ही 6 होते हैं, जो अभी पीछे समझाया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। बस आप उसी बेस पे सेक हमें दिया हुआ है, हमें 5 और। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सेक कितना है, सेक थीटा है 13/में। अब देखिए सेक, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारा राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है। अब यहाँ पे देखिए कहीं भी मेंशन नहीं है, ट्रायंगल ABC भी मेंशन नहीं है। आप तो ABC भी लिख सकते हैं, PQR भी लिख सकते हैं, जो चाहे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए AB। इसने बोला सेक थीटा, थीटा यानी कि कोई एंगल, लैम्डा भी हो सकता है इसकी जगह, फाई भी हो सकता है। यहाँ पे सेक थीटा है, तो आप थीटा को बेस बना लीजिए। ये हमारा सेक थीटा है 13/12। और सेक जो होता है वो हमारा होता है हाइपोटेनियस, सॉरी बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ये हमारा होता है सेक। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा कितना दिया हुआ है, सेक थीटा दे रखा है 13/12, और सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस यानी कि AC और बेस अपॉन हमारा, ये हमारा 13/में। और क्योंकि ये साइड नहीं है, ये तो रेशियो है, तो आप इसको लेट कीजिए। लेट AC को 13k और BC को 12k मान। तो AC हमारा कितना है 13k और BC हमारा 12k। अब हमें निकालना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए 3 का मालूम होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम AB निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। राइट एंगल ट्रायंगल ABC में AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर कितना है 13, 13 की पावर, AB स्क्वायर टेंशन नहीं है, BC स्क्वायर 12 की पावर, 13 का स्क्वायर 169, k की पावर 2, AB स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, k की पावर 2। 144 को आप इस तरफ लेकर आए, 196 k की पावर 2, 144 k की पावर 2 इक्वल टू पावर, यहाँ पे 25 k की पावर 2, और ये इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा 25 k की पावर 2। तो AB की वैल्यू हमारी आ जाएगी AB इक्वल टू 5k। अब देखिए यहाँ पे AB हमारा आ गया 5k। अब हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं 6, जिसमें से हमें सेक की वैल्यू दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है, देखिए साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक हमें गिवन है, और
कॉट थीटा। ये हमें पाँचों के पाँचों अब हमें निकाल। अब देखिए साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन हो जाएगा 5k अपॉन में 13k, यानी कि 5 अपॉन में 13। अब देखिए कोस थीटा क्या होगा, कोस होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है 12, हाइपोटेनियस कितना है 13, ये हो गया 12/में। इसी तरीके से tan निकालना है, tan थीटा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12 के, तो ये हमारा आ जाएगा 5/12। अब हमें निकालना है कॉसेक। तो देखिए कॉसेक जैसे कि लास्ट वीडियो में समझाया था, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है तो कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये हमारा आ जाएगा 30k अपॉन में 5k, यानी कि 13/5। इसी तरीके से हमें कोट निकालना है, तो कोट tan का उल्टा होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है। देखिए tan हम 5/12, तो कोट हो जाएगा 12/5, यानी कि 12 यहाँ पे 5 हमारा आंसर आ जाए। इस तरीके से हम पाँचों के पाँचों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। 6th क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यानी कि एंगल ए और एंगल बी एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, तो हमारा ये एक्यूट एंगल है। सच दैट कॉस ए इक्वल टू है कॉस बी, सो दैट एंगल ए और एंगल बी आपस में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, यानी कि इन दोनों में से कोई सा भी 90 डिग्री नहीं है। और अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो सम ऑफ एंगल कितने होते हैं 180 होते हैं, यानी कि एक एंगल सी बचा वो सी 90 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ट्रायंगल बना लीजिए, क्योंकि ए और बी दोनों ही एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे हमारे पास केवल सी बचेगा, सी राइट एंगल होगा। ए और बी को आप कहीं पे भी लिख लीजिए, ए बी सी हो गया ये, क्योंकि ए और सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें गिवन है कॉस ए इक्वल है कॉस बी। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए इक्वल है कॉस बी, तो यहाँ पे लिखिए कॉस ए इक्वल है कॉस, ये हमें गिवन है। अब ये अगर हमें गिवन है तो देखिए कॉस ए, यानी कि ए हमारा बेस होगा, ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा से ट्रायंगल बना सकते हैं, एक बार ट्रायंगल बना लीजिए ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। सी को अपनी जगह लिखिए, ए यहाँ लिख दीजिए और बी को यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ पे कॉस ए बोला तो आप इस ट्रायंगल को ले लीजिए, कॉस बी बोला तो आप इसको ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों बेस होते हैं। चाहे तो अगर आपको ये समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, तो ए ये बेस तो ये परपेंडिकुलर, ये बी बोला है तो ये बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। नहीं तो आप दोनों के बेस अलग अलग लिख दीजिए। क्वेश्चन में क्या था, कोस ए यानी कि ये वाला बेस। तो कोस ए, कोस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ए सी अपॉन में ए बी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए सी अपॉन में ए बी। इसी तरीके से कॉस बी के लिए आप यहाँ पे बेस देखिए, बी के लिए बेस क्या है यहाँ पर बी सी, और हाइपोटेनियस क्या हमारा ए बी। तो कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस हमारा है बी सी और हाइपोटेनियस हमारा क्या है यहाँ पर ए। अब देखिए ए बी से ए बी हट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए सी अपॉन में, यानी कि जो ट्रायंगल हमें दिया गया है उसमें ए और बी तो एक्यूट है और उसमें ए सी और बी सी आपस में बराबर है, यानी कि हमारा ए सी बी सी आपस में बराबर है। और जिस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल है, सॉरी ए सी इक्वल है बी सी के, ए सी इक्वल है बी सी के, और ए सी अगर बी सी के इक्वल है तो इसके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए और एंगल बी भी आपस में इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल टू इक्वल अपोजिट साइड ऑलवेज इक्वल, यानी कि वो हमेशा एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। फिर आइसोसेलेशन प्रॉपर्टी भी आप लगा सकते हैं। ये हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में हम केवल 6 क्वेश्चन तक ही सॉल्व करेंगे। आप इन 6 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, एक बार आपका बेस मजबूत हो जाए तो आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार की नई वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।